हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार हमारे एडसेंस की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल क्यों होती है। यदि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो जाता है तो उसके बाद अपन इसको किस तरह से वेरीफाई करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपका अपना एक यूट्यूब चैनल हो, आपकी एक वेबसाइट हो, आपका एक ब्लॉग हो और आपके सामने भी एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल होने की समस्या आ गई है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। इसके अलावा जिन साथियों का अभी तक एडसेंस अप्रूवल नहीं हुआ है और जिनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, अपना एक ब्लॉग है, वो भी ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इन द फ्यूचर आपके सामने भी एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल होने की समस्या है वो आ सकती है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल नोनिया जी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आखिरकार एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल क्यों होता है। उसके बाद वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा यदि हमारी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो जाता है तो उसको दोबारा अपन कैसे वेरीफाई करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हमारे एडसेंस में $10 आ जाती हैं, अब ये $10 यूट्यूब से भी आ सकती हैं, आपकी वेबसाइट या फिर आपके ब्लॉग से भी आ सकती हैं। जब आपके एडसेंस में $10 आ जाती हैं तो एडसेंस है वो आपका दो तरह का वेरिफिकेशन करता है। एक तो आपकी आइडेंटिटी यानी पहचान, इसके अलावा आपका एड्रेस वेरिफिकेशन है वो करता है। और जब ये दोनों ही वेरिफिकेशन हो जाते हैं उसके बाद एडसेंस की जो अर्निंग है वो आपके बैंक अकाउंट या फिर आपके पास आ जाती है। लेकिन कुछ साथियों ने पहले स्टेप में अपनी गलती कर देते हैं, यानी वो अपनी आइडेंटिटी ही वेरीफाई नहीं कर पाते हैं और जब आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं होती है तो उनका पैसा उनके पास नहीं आता है। तो आखिरकार वो क्या कमी है, वो क्या गलती है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ गलतियां हमारी होती हैं, कुछ कमियां हमारी होती हैं। उन्हीं कमियों के कारण हमारा एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो जाता है। फ्रेंड्स, इन कमियों को अगर आप जान लेते हो तो 50% यानी 50% समस्या का समाधान आपको यही मिल जाएगा। अब गलतियां क्या करते हैं, जब आपने पहली बार फर्स्ट टाइम में एडसेंस अकाउंट बनाया, हो सकता है कि वो एडसेंस अकाउंट आपके यूट्यूब चैनल, आपके ब्लॉग या फिर आपकी वेबसाइट के साथ लिंक हो। जब आपने फर्स्ट टाइम में अपना एडसेंस अकाउंट बनाया हो, पहली गलती आपने वहीं से कर दी। गलती क्या करते हो कि जिस समय आपने एडसेंस अकाउंट बनाया उस समय आपने एडसेंस प्रोफाइल में आपने किसी दूसरे पर्सन का नाम डाल दिया हो या फिर आपने अपना खुद का नाम डाल दिया हो और फिर जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का समय है उस समय आप किसी दूसरे की आईडी अपलोड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, जब आपने अकाउंट क्रिएट किया उस समय आपने अपना नाम डाला और अब आप अपने पिता के नाम, अपने माता के नाम, अपने भाई के नाम की आइडेंटिटी है वो अपलोड कर रहे हो और एडसेंस प्रोफाइल के अंदर भी उनका नाम आप चेंज कर रहे हो। अगर भैया आपने ये गलती की है तो आपका आईडी है वो कभी भी है वो वेरीफाई नहीं होने वाली। अगर शुरुआत में आपने एडसेंस में या एडसेंस प्रोफाइल के अंदर किसी दूसरे पर्सन का नाम डाला हो और उसके बाद आपने चेंज कर दिया हो, क्योंकि कुछ मेरे जो साथी हैं वो बहुत ज्यादा शाने होते हैं और वो क्या करते हैं कि पहले दूसरा नाम डालते हैं और फिर ये सोचते हैं यार मैं तो मेरे फादर के नाम से आईडी है वो वेरीफाई है वो करवा लेता हूं। लेकिन भैया ऐसा नहीं होता है। जब आपने फर्स्ट टाइम ने जिस नाम से आपने एडसेंस अकाउंट बनाया था, जब आप आईडी वेरीफाई करवाते हो तो उसी समय भी उसी पर्सन का नाम उस एडसेंस प्रोफाइल में होना चाहिए और जो आईडी अपलोड कर रहे हो वो आईडी भी आपको उसी पर्सन के नाम से वो अपलोड करनी। अब आईडी में आपको क्या क्या अपलोड करना है, देखिए आप आधार कार्ड वो अपलोड कर सकते हो, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो अपलोड कर सकते हो या फिर आपका जो पासपोर्ट है या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड है, इनमें से कोई भी एक आईडी है वो अपलोड कर सकते हो। अब आप ये भी कहोगे कि सर आधार कार्ड से आईडी वेरीफाई नहीं होती है, क्योंकि जब अपन आईडी अपलोड करते हैं तो उस समय एक मैसेज आता है कि आधार कार्ड नॉट एक्सेप्टेड, यानी आधार कार्ड मान्य नहीं। और यही हमसे सबसे बड़ी गलती वो हो जाती है कि आधार कार्ड तो मान्य ही नहीं होता है। लेकिन ये भूल हमारी, ये गलती है। बड़े बड़े क्रिएटर भी ये बताते हैं लेकिन वो गलत बताते हैं, क्योंकि मैं हर महीने के अंदर 5-10 है वो दोस्तों के एडसेंस है वो वेरीफाई करवा देता हूं आधार कार्ड से। तो आप ये चिंता नहीं करें कि आधार कार्ड से आपका एडसेंस है वो वेरीफाई नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि हमने पहली गलती नहीं की, क्योंकि शुरुआत में हमने जो एडसेंस अकाउंट बनाया था उस समय भी हमारा नाम था और आज हम आईडी भी हमारे नाम से ही अपलोड करें तो भी हमारी आईडी है वो फेल हो गई, तो वो गलती नहीं की। तो फिर दूसरी गलती आपने क्या की, देखिए आप चेक करो कि आपकी एडसेंस प्रोफाइल में जो आप अपनी आईडी अपलोड कर रहे हो, कोई भी आईडी आपकी हो सकती है, जो आईडी आप अपलोड कर रहे हो उस आईडी में और आपके एडसेंस प्रोफाइल के अंदर जो नाम है क्या वो मैच हो रहा है। मान लीजिए मेरा नाम है विजेंद्र सिंह, ठीक है, और आईडी में नाम है विजेंद्रा सिंह।
अगर एडसेंस प्रोफाइल में मैं विजेंद्रा सिंह नहीं डालूंगा तो मेरी आईडी है वो कभी भी वेरीफाई नहीं होगी। अगर आपने भी ये गलती कर रखी है कि आईडी में आपका नाम कुछ और है और प्रोफाइल में कुछ और है, तो भी आपकी आईडी है वो कभी भी वेरीफाई नहीं होगी। अब मान लीजिए आपकी नाम है आईडी में वो भी सही है और एडसेंस प्रोफाइल में भी नाम सही है, तो भी आपका वेरीफाई नहीं हो, फिर आप तीसरी गलती करते हो। तीसरी गलती क्या करते हो? देखिए भैया, आपकी आईडी के अंदर जो एड्रेस है वो एड्रेस आपके एडसेंस प्रोफाइल में मैच नहीं हो रहा है। मैं यहां पर आपको एक बात बताऊंगा, गौर करके सुनना, और फिर कह रहा हूं गौर करके सुनना। देखिए, आपकी जो आईडी है उस आईडी में आपका जो एड्रेस है और जिस एड्रेस की जो स्पेलिंग है, जो वर्ड है, वो सेम का सेम एग्जैक्टली हूबहू आपको वहां से कॉपी करके आपके एडसेंस प्रोफाइल में पेस्ट करना है, सेम का सेम। मैं फिर कह रहा हूं सेम का सेम, क्योंकि अगर आपकी आइडेंटिटी फेल हो गई है तो आपके पास एक मेल जरूर आया होगा कि डाटा एग्जैक्टली मैच, यानी नेम और एड्रेस एग्जैक्टली मैच। इसका मतलब यह है कि जो आप आईडी अपलोड कर रहे हो उस आईडी के अंदर आपका जो नाम है और आपका जो एड्रेस है वो सेम का सेम आपके एडसेंस की जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल में भी होना चाहिए। अब गलती क्या करते हैं, देखिए, जो आपकी आईडी के अंदर चाहे कहीं पर कोमा लगा हो, कहीं पर डेश लगा हो, कहीं पर सेमीकोलन लगा हो, करेक्टर है वो स्मॉल हो या फिर कैपिटल हो, तो सेम का सेम वैसा का वैसा आपको अपनी एडसेंस प्रोफाइल है उसमें आपको डालना है। अब देखिए, एडसेंस प्रोफाइल के अंदर एड्रेस की दो लाइनें होती हैं, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2। तो वहां पर आप सबसे पहले, यदि आपकी आइडेंटिटी के अंदर पीछे जो अपना आधार कार्ड, एग्जांपल मैं ले लेता हूं, तो आधार कार्ड फ्रंट होता है और बैक एंड होता है। तो फ्रंट में अपना नाम और अपनी फोटो होती है और बैक एंड में अपना एड्रेस होता है। तो बैकएंड में जहां पर अपने पिता का नाम है सनोप करके, तो वो आपको एड्रेस लाइन 1 में डालना है। उसके बाद नीचे का जो एड्रेस है वो एड्रेस लाइन 2 में डालना है। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारा जो एड्रेस है वो बहुत बड़ा होता है, तो एड्रेस लाइन 1 में वो नहीं आता, तो आप एड्रेस लाइन 2 में आप डाल दीजिएगा। इसके अलावा एक सबसे बड़ी गलती एड्रेस में अपन क्या करते हैं, देखिए, एडसेंस प्रोफाइल के अंदर एक ऑप्शन आता है सिटी का, तो सिटी हम अपनी मर्जी से डाल देते हैं, जबकि हमारी जो आईडी है उस आईडी में हमारे सिटी का कहीं जिक्र भी नहीं, और हम डाल रहे हैं। मैंने क्या कहा कि एड जो आपकी आईडी है, जो आईडी के अंदर जो आपका एड्रेस है वो सेम का सेम आपको अपने एडसेंस प्रोफाइल में डालना है। अब देखिए, मैं सिटी में आपको क्या डालना है, देखिए, आपकी जो आईडी में जो आपका स्टेट है, और स्टेट से पहला जो वर्ड क्या है, हो सकता है वो आपका ब्लॉक हो या फिर आपकी तहसील हो सकता है वो आपका डिस्ट्रिक्ट हो सकता है कि वो आपकी गांव है उसका नाम हो, आपके पोस्ट ऑफिस का नाम हो, तो आपको वही सिटी मान लेनी है, भले ही वो ना हो लेकिन आपको मान लेनी है। आपको एग्जैक्टली जो आईडी के अंदर आपका एड्रेस है सेम का सेम आपको वही डालना है, ठीक है। जब ये आप सेम का सेम कर दोगे, फिर आपकी प्रोफाइल है वो आपको सेव करनी है। सेव करने के बाद आपको फिर से मैच करना है कि एक एक कैरेक्टर, एक एक वर्ड आप मैच करके देखिए, कोमा है, सेमीकोलन है, डॉट है, वो आप पूरी तरह से वेरीफाई कीजिएगा कि जो आपकी आईडी में क्या वही एडसेंस प्रोफाइल में शो हो रहा है। अब मान लीजिए शो हो रहा है, बिल्कुल सही, ये आपने कर ली, और फिर हमने आईडी अपलोड की, फिर भी हमारा वेरीफाई नहीं हो रहा, तब चौथी गलती क्या होती है, देखिए, जो हम आईडी अपलोड कर रहे हैं या तो वो साफ सुथरी नहीं होगी या फिर आईडी के ऊपर जो फोटो होगी वो धुंधली होगी। जब जो भी आईडी आप अपलोड कर रहे हो तो उसके जो ऊपर फोटो लगी हुई है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। जब आप आईडी अपलोड कर रहे हो तो उसको जो A4 साइज का जो पेज होता है उसी साइज में आपको वो आईडी अपलोड करनी है इमेज के अंदर, ठीक है। मान लीजिए हमारा आधार कार्ड है, अब आधार कार्ड की दो साइडें होते हैं। अगर बाय डिफॉल्ट अपन आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं ऑनलाइन से तो हमारे पास A4 का ही एक पेपर आता है जहां पर ऊपर एड्रेस आता है और सबसे नीचे हमारा आधार कार्ड आता है, जहां पर एक साइड के अंदर अपनी फोटो और अपना नाम आता है और बीच में कैंची का ऑप्शन आता है और बैक साइड में, तो आपको जो बैक साइड वाला है और जहां पर आपकी जो फोटो लगी है वो आपको A4 पेज के ऊपर इस तरह से सेट करनी है। ध्यान रहे, जब आप सेट कर रहे हो तो आपकी जो आईडी उसके कोने हैं वो कटने नहीं चाहिए, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगर कोने कट जाते हैं तो भी आपकी आईडी है वो फेल हो जाती है। तो ध्यान रखना, जब भी आप आईडी अपलोड करो वो बिल्कुल साफ सुथरी हो और उनके कोने बिल्कुल कटे फटे नहीं होने चाहिए, धुंधले नहीं होने चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई एडिटिंग है वो नहीं होनी चाहिए। अगर आप एडिट करते हो कंप्यूटर या कहीं से मोबाइल से तो भी आईडी है वो वेरीफाई नहीं होगी।
ठीक है। इसके बाद मान लीजिए ये सब कुछ सही है, उसके बाद भी आपकी आइडेंटिटी वो फेल हो रही है, तो इसका एक पांचवा कारण ये हो सकता है कि अभी तक आपकी जो उम्र है वो 18 प्लस नहीं हुई है। यानी एडसेंस की रूल है, पॉलिसी है एडसेंस का कि जब तक आपकी जो उम्र है वो 18 से ऊपर नहीं होगी तब तक आप अपने नाम से कोई एडसेंस अकाउंट वो नहीं बना सकते। अगर आपने बना लिया है तो भैया एडसेंस अकाउंट है वो आपका वेरीफाइड नहीं होगा जब तक आपकी उम्र 18 प्लस नहीं हो जाएगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आपकी उम्र 18 प्लस नहीं हुई है और आपने एडसेंस अकाउंट बना लिया है, तो अब आप अपने पिता के नाम, अपने माता या अपने भाई, अपने सिस्टर या अपने दोस्त के नाम से एडसेंस अकाउंट है वो अपने चैनल या फिर अपनी वेबसाइट के साथ वो लिंक कर सकते हो। इन द फ्यूचर जब आपकी उम्र 18 प्लस हो जाएगी, 20 से ऊपर आपकी हो जाएगी, तब आप अपना आईडी है वो वेरीफाई करवा सकते हैं और आपके एडसेंस में जितने भी डॉलर, जितनी भी जो अर्निंग है वो उस समय आ जाएगी। लेकिन फिलहाल तो वो नहीं आने वाली है क्योंकि आपकी आईडी है वही वेरीफाई नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे कारण थे जिन कारणों के चलते हुए हमारी जो एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो फेल हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि यदि हमारा एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो जाता है तो उसके बाद दोबारा अपन इसको किस तरह से वेरीफाई करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपका अपना एक यूट्यूब चैनल है और अपने यूट्यूब चैनल के साथ एडसेंस अकाउंट लिंक है और आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो गया है, तब ऐसी स्थिति में आपको YouTube को मेल करना है, न कि एडसेंस को। ठीक है। अब YouTube को कैसे मेल करोगे, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको यहां बता देता हूं आपको YouTube को किस तरह से मेल करना। आपको अपने YouTube अकाउंट में लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आपका YouTube का जो लोगो है उस लोगो पे क्लिक करना है। वहां पे क्लिक करने के बाद नीचे हेल्प का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। वहां पर क्लिक करने के बाद मोनेटाइजेशन एडसेंस का ऑप्शन आएगा, वहां पे क्लिक करना है। नीड मोर हेल्प का ऑप्शन आएगा, तो वहां पर एक आपको नया जो पेज है, एक नया पॉपअप पेज है वो ओपन हो जाएगा और वहां जाकर के आपको अपनी समस्या है, अपने चैनल का लिंक है, आपका नाम है, आपकी मेल आईडी है, वो आपको लिखनी है। ठीक है। और आपको वो प्रॉपर कारण आपको बताना, प्रॉपर रीजन आपको बताना कि किस वजह से आपका जो एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हुआ है, उस रीजन को आपको पता चल जाएगा। वो पूरी बात आपको बिल्कुल सही सही बतानी, कोई गलत जानकारी है अपनी तरफ से कोई 420 आपको नहीं दिखानी है। जो वास्तविक एक्चुअल जो कारण है वो कारण आपको वहां लिखना है। और जब आप उनको मेल कर दोगे तो अगले 2-3 दिन बाद में उनका रिप्लाई आ जाएगा, आपसे आईडी है वो मांग ली जाएगी। और जब आईडी मांग लेंगे तो वो आपके पास या तो आपके एडसेंस अकाउंट में वेरिफिकेशन का दोबारा ऑप्शन दे देंगे या फिर डायरेक्टली वो मेल के द्वारा ही आपकी आईडी है वो वेरीफाई है वो कर देंगे। इसके अलावा साथी ये तो रही तो यूट्यूब की बात। अब बात करते हैं, हो सकता है कि आपका एक ब्लॉग हो, आपकी एक वेबसाइट हो और उनका एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो गया, तब अपन क्या करेंगे। तो भैया देखिए, ऐसी स्थिति में अपन यूट्यूब को तो मेल नहीं कर सकते। तो यहां पर आपके पास दो कारण है। देखिए, अगर आपके पास ब्लॉग है तो ब्लॉग के अंदर भी हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन आता है, वहां जाकर के आप उनको मेल कर सकते हो। किसको? ब्लॉग टीम को। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने एडसेंस अकाउंट में जाना है और एडसेंस अकाउंट में जाने के बाद देखिए वहां पर भी हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन आता है, या फिर आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर लीजिएगा एडसेंस हेल्प एंड सपोर्ट पेज। ठीक है। जैसे करोगे तो गूगल का या फिर एडसेंस का हेल्प सपोर्ट पेज ओपन हो जाएगा और वहां पर उनका एक फोरम है, हेल्प फोरम है। वो फोरम आपको फिल करना है, जिसके अंदर आपको जानकारी देनी है अपने एडसेंस के बारे में और आप क्या चाहते हो, या आप उनको ये बोले कि मेरा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वो फेल हो गया है, ये कारण रहा है, तो उनके पास वो मेल चली जाएगी और अगले 5-7 दिन के बाद आपके पास वापस मेल का रिप्लाई है वो आ जाएगा। तो आपसे आईडी है वो मांग ली जाएगी और जब आप आईडी अपलोड कर दोगे या फिर आपके एडसेंस अकाउंट में ऑप्शन है वो वेरीफाई का दे दिया जाएगा, यदि उनको उचित लगा, यदि उनको सही लगा, यदि आपने जानकारी सही सही प्रोवाइड करवाई है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका एक ब्लॉग है या फिर आपकी एक वेबसाइट है, तब आपको एडसेंस हेल्प सपोर्ट का जो पेज है उस पे विजिट करना है। हेल्प फॉर्म को आपको फिल करना है। हेल्प फॉर्म का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। डायरेक्टली आप है उनको फॉर्म है वो फिल कर सकते हो और रिपोर्ट या फिर मेल है उनके पास है वो आप भेज सकते हो। या फिर ऐसे मान लीजिए फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, तो ऐसे में एडसेंस की कम्युनिटी होती है, उस कम्युनिटी के साथ आप बात कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं वहीं से आपका रास्ता है वो निकल जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए यूट्यूब और अपनी जो एक वेबसाइट है वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यूट्यूब से हमें सपोर्ट है वो जल्दी मिल जाता है। अगर वेबसाइट के साथ हमारा एडसेंस लिंक है तो वहां पर हमारा जो सपोर्ट है थोड़ा सा कम मिलता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ऐसे में आपको वेट करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो वो कारण थे
जिनकी वजह से आपका जो एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो फेल होता है। शायद आप समझ गए होंगे। मुझे कमेंट में ये बताना है कि इनमें से कौन सी आपने गलती की है जिसकी वजह से आपका एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो गया। कमेंट में मुझे जरूर बताना। इसके अलावा ये वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो साथी हमारे चैनल पे नए मेहमान हैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि जानकारी और वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन है उसे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस प्रकार की कोई जानकारी डालूं तो उसका एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा साथियों हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है राजस्थानी सपोर्ट। उस चैनल पर भी आपको एडसेंस रिगार्डिंग काफी वीडियो है वो मिल जाएंगे। आप उस चैनल पे विजिट कर सकते हो और वीडियो है वो देख सकते हो। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।